भट्टी साहब, एक तो अगर आप रेट करना चाहें, दूसरा मजहर अब्बास साहब ने कहा है मुस्लिम लीग नून जो फैसला कर रही है नवाज शरीफ के लिए कि वो वापस ना आए, तो शायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को डाल रही है एक ऑकवर्ड पोजीशन में। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून कब से इतनी बड़ी हो गई या बालिग हो गई कि वो नवाज शरीफ साहब को कहे कि आप वापस आएँ या ना आएँ? या मुस्लिम लीग नून से कौन पूछता है कि मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ? या मुस्लिम लीग नून के पल्ले इतने दाने हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को रोक सके या बुला सके? बिल्कुल भी नहीं, ये कहानियाँ हैं। ये तो ऐसे ही है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें देखी और फिर खुद फैसला किया कि मैंने वापस नहीं जाना। नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें देखी और फैसला किया मैंने वापस आना है। अब मैडम शेख, जो इसके मेरिट्स पे अगर हम बात करें तो पहली बात ये करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वाकई इन्हें कई बीमारियां हैं, मगर क्या वो तशवीशनाक हद तक बीमार हैं? नहीं हैं। पहली दफ़ा तिब्बी और इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर 8 हफ्ते की मोहलत, सीधे घर, वहीं ICU बना और उसी ICU में जज अरशद मलिक साहब से मुलाकात फरमाई। फिर 19 नवंबर 2019 को लंदन रवानगी। अदालत को पूछना पड़ गया है कि एक दिन अस्पताल ना, बाकायदा इलाज, मरीज लंदन में, डॉक्टर अमेरिका में, अस्पताल गए ना सर्जरी करवाई, रिपोर्ट्स भी कंसल्टेंट की हैं कि किसी अस्पताल की नहीं है। यही होना था तो यहीं रह जाते। अच्छा, ख्वाजा आरिफ साहब ने फरमाया कोरोना की वजह अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अच्छा, अब 9 महीने 27 दिन हो चुके हैं उनको लंदन में। कोरोना आए हुए 7 महीने कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो पहले 3 महीने क्या करते रहे? और दूसरी बात है, जब तबीयत तशवीशनाक होती है तो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं वो कोरोना के ऐन अरूज में अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, बल्कि उनकी मंगेतर भी अस्पताल में दाखिल होती है, बल्कि दोनों, एक को बच्चा होता है दूसरा सेहतयाब होता है, और उन डॉक्टरों के नाम अपने बच्चे का नाम भी रखते हैं। मतलब अच्छा, भट्टी साहब ये बताएं यहाँ पर क्या असरात होंगे नहीं होंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर कोरोना की वजह से सर्जरी नहीं, ये आखिरी मैं बता दूं। 23 अप्रैल को बरतानवी अखबारात में खबरें छपी कि कोरोना वायरस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनएबल टू वाइटल सर्जरी टू गो अहेड, यानी प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी हो सकती है, मतलब प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी की इजाजत मिल गई। अच्छा, फिर ये नहीं बताया। अच्छा, ये भी सुन ले, मुस्लिम लीग नून को पता है कि नवाज शरीफ साहब कब सर्जरी करवाएंगे, कब तक इलाज करवाएंगे, कब वापस आएंगे। कोरोना की अगर जिंदगी के लिए खतरा है तो अब तो सिवाय इन जगहों पर जहां दूसरी मरतबा लहर है, दुनिया भर में आमदोरफ्त शुरू है। शहबाज शरीफ ऐन अरूज में कोरोना में आ गए, बल्कि अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए, बच्चे स्कूल जाने लग गए। बाकी जहां तक आपने कहा असरात मुरतब होने, मैडम शेख, जब वो सऊदी अरब गए थे तो 7-8 साल सऊदी अरब में रहे थे। 17 इधर थे MNAs। जावेद हाशमी साहब मारें खा रहे थे इन्होंने, और कह रहे थे कि नवाज शरीफ फारग हो गए, वापस आकर पंजाब लिया और फिर मरकज़ लिया। नाअहली हुई, वो दिलों के राजा बन गए। करप्शन पर सज़ा हुई, वो दिलों के राजा बन गए। वोट को इज्जत दो, इनकलाब, मज़ामत, सिविलियन बालादस्ती से फिरे, मुकरे, चुप हुए, वोट भी दिया, फिर भी दिलों के राजा हैं। तो ये प्लीज़ ये छोड़ दें हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में, कि किसी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। दुआ करें फ़ायदा ना पहुंच जाए। तो फिर यानी दिलों के राजा की पार्टी को नुकसान होगा नहीं होगा, नंबर देंगे आपके नहीं? हाँ, अगर जल्दी से मुझे मज़हर साहब का वजाहती कमेंट भी अगर लेने इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का लेवल यही रहा तो अगले 3 साल बाद जब वो इलाज करवा के वापस आएंगे तो उस वक्त फिर मियाँ दे नारे वजनगे। अगर इन्होंने डिलीवर कर लिया तो हो सकता है ये मुकाबला करेंगे उनके साथ, और स्पेशली पंजाब में। बाकी इमरान खान साहब को कोई नुकसान फ़ायदा नहीं, जरदारी साहब नुकसान फ़ायदे से बालातर, नवाज शरीफ साहब नुकसान फ़ायदे से बालातर। मेरी तरफ से 0 ज़रूर लिख लें। ठीक है, 0 लिख दें जी इरशाद भट्टी साहब का। मज़हर अब्बास, तो अगर आप नंबर्स देना चाहें और कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? देखिए, वो बात भट्टी साहब की ठीक है कि हमारे यहाँ जो है वो नवाज शरीफ और पार्टी क्या मैटर करती है, लीडर मैटर करता है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए 2000 से 2007 की सिचुएशंस को बड़ा मुख्तलिफ
اس وقت ایک ملٹری رولر تھا، ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کے بارے میں اس کے حوالے سے رویے بڑے مختلف تھے. گورنمنٹ ویسے ہی جب گورنمنٹ آپ کی بنتی ہے تو آپ کا گراف ویسے ہی نیچے چلا جاتا ہے. تو گورنمنٹ نے اگر اسی طرح پرفارم کیا جس طرح بھی کہہ رہے تھے بھٹی صاحب، تو ظاہر ہے میاں صاحب کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ پرفارم کر گئے اور میاں صاحب اسی طریقے سے باہر رہے تو یاد رکھیں کہ سیاسی طور پہ میاں صاحب کو نقصان ہوگا. تو میں اس میں ان کے نقصان کے حوالے سے ان کو 5 نمبر دوں گا کہ نقصان ہوگا. نقصان کے حوالے سے آپ 5 نمبرز دیں گے. ٹھیک ہے جی شہزاد کوئکلی تاکہ میں بریک لے لوں. پھر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو بھٹی صاحب نے کہا نا کہ یہ غلط فہمی ہے نون لیگ کو کہ ان کے کہنے کی وجہ سے نواز شریف نہیں آ رہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے پرانی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو یہ غلط فہمی تھی جب الطاف حسین ان سے پوچھتے تھے کہ میں واپس آ جاؤں اور وہ کہتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی، اور الطاف حسین صاحب رک جاتے تھے. تو اس وقت بھی یہی معاملات تھے. پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی تھی کہ ہمارے کہنے پہ وہ نہیں آ رہے اور ہم ان کو منع کر رہے نہیں آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی.